5 साल बाद अवाम के फैसले की घड़ी आन पहुंची है। इलेक्शन 2024 के लिए पोलिंग शुरू होने में 11 घंटों से भी कम का वक्त रह गया है और तकरीबन 13 करोड़ वोटर्स सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक अपने पसंदीदा उम्मीदवारों को चुनेंगे। उन्हें कौमी और सूबाई असेंबलीज तक पहुंचाएंगे, इंतखाब करेंगे। उनका पोलिंग कल सुबह 8 बजे से बगैर किसी वक्फे के शाम 5 बजे तक जारी रहेगी और वोट सिर्फ असल शनाख्ती कार्ड पर डाला जा सकेगा। जायदुल मयाद शनाख्ती कार्ड भी कबूल होगा। इस सिलसिले में पोलिंग स्टेशन के नताइज पोलिंग खत्म होने के 1 घंटे के बाद नशर किए जा सकेंगे। मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ ने कहा है कि अगर नून लीग को सादा अक्सरियत मिलती है तो वजीर आजम नवाज शरीफ होंगे। अगर सादा अक्सरियत ना मिली और इत्तेहादी हुकूमत बनी तो फैसला मुशावरत से किया जाएगा। जियो न्यूज़ की खुसूसी इलेक्शन ट्रांसमिशन में गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि हुकूमत बनते ही फिल फौर एक और IMF प्रोग्राम में जाना होगा। बंद और नुकसान में चलने वाले सरकारी इदारों की निजकारी करना होगी। तज्जिया ये किया जा रहा है कि अगर मेजॉरिटी होती है, सिंपल मेजॉरिटी, तो फिर नवाज शरीफ साहब वजीर आजम होंगे और अगर कोई स्प्लिट मैंडेट आता है तो फिर शहबाज शरीफ यानी कि आप वजीर आजम होंगे। इंशाअल्लाह अगर सिंपल मेजॉरिटी होती है और अल्लाह ताला हमें ये मौका देता है तो हमारे कैंडिडेट जो हैं वो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ हैं। स्प्लिट मैंडेट होता है तो अपना कोलिशन बनती है तो मियां साहब का क्या हाल होगा। तो इंशाअल्लाह इसके ऊपर हम मुशावरत करेंगे और बिल्कुल लतीफ अंदाज में आपके जवाब देना चाहता हूँ। नान पीन पाग भरी तो तौन बड़ा में जुम्मा। शहबाज शरीफ का क्या कहना था ये आपने देखा। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी की बात करते हैं। उनका ये कहना है कि मुस्लिम लीग नून का वज़ीर आज़म के उम्मीदवारों के दरमियान मनाजरे के लिए तैयार होना अफसोसनाक है और उनका ये कहना कि क्योंकि मनाजरे के लिए तैयार न हुए तो एक अफसोसनाक बात है। एक बयान में बिलावल का कहना था कि नून लीग की इस बात की इस्लाह ज़रूरी है कि पंजाब कारकर्दगी में दीगर सूबों से बेहतर है। नून लीग सिंध से मुताल्लिक़ बेहतर कारकर्दगी से आगाह है, इसलिए वो मुबाहिसे से फरार हो रहे हैं। बैरिस्टर गौहर खान ने कहा है कि इंतखाबात के बाद धरना देने या पार्लियामेंट से मुस्ताफी होने का कोई फैसला नहीं हुआ। उनका कहना था कि उम्मीद है कि हमारे आज़ाद अरकान जीतने के बाद हमें ज्वाइन कर लेंगे। इन ख्यालात का इजहार उन्होंने जियो न्यूज़ की खुसूसी नशरियात में किया। वो जो इंस्ट्रक्शन डायरेक्शन पॉलिटिकल पार्टीज़ के हैं वो इस किस्म के कैंडिडेट पे रूटीन में जिनको कहते हैं कि आज़ाद नुमाइंदगान है, आज़ाद उम्मीदवार है, आज़ाद MPAs उन पे लागू नहीं होता। लेकिन हम ये समझते हैं कि ये वो कैंडिडेट है जिनके नामिनेशन पेपर जो फाइल हुए थे उन्होंने नामिनेशन पेपर में भी ये लिखा हुआ था कि नामिनेशन पेपर में भी है कि ये PTI से बिलोंग करते और इनको PTI की सपोर्ट हासिल है और ये हमारे साथ सख्त वक्त में रहे हैं। तो हमें उन पर उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला ये आइंदा भी हमें ज्वाइन करेंगे, किसी और तरफ नहीं जाएंगे। दूसरी तरफ ये कि पब्लिक सेंटिमेंट भी एक बड़ी चीज है। वो भी लोग नहीं चाहते आइंदा कि लोग एक पार्टी से मुंतखब होके जस्ट राइट आफ्टर 10 डेज एक और पार्टी को चेंज कर दे। ये लोग हमारे सपोर्ट से इलेक्शन में आए और हमें उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला कि हमें ज्वाइन करके ही हम आगे बढ़ेंगे। कल 8 फरवरी को इंतखाबात होने जा रहे हैं। इस्लामाबाद में इंतखाबात के हवाले से क्या माहौल है, क्या गहमा गहमी है, अवाम का क्या कहना है, क्या सेंटिमेंट क्या है, जानेंगे। जियो न्यूज़ के नुमाइंदे आसिफ बशीर चौधरी हमारे साथ मौजूद है। आसिफ, बताइएगा। जी, इस वक्त मैं रावलपिंडी के अंदर मौजूद हूँ और यहाँ पर कल जनरल इलेक्शन के लिए तमाम तर तैयारियाँ मुकम्मल हैं। ज़िला रावलपिंडी और मरी की जो कौमी असम्बली की 7 नशिस्तें हैं और सूबाई असम्बली की 14 नशिस्तों के लिए कुल 34 लाख से ज़्यादा वोटर्स के लिए तमाम वो ज़रूरी इंतज़ाम मुकम्मल कर लिए गए हैं जिसमें वो पुरअमन माहौल में अपनी पोलिंग जो है उसका अमल को मुकम्मल कर सकेंगे। यहाँ पर मैं आपको बताऊँ कि तकरीबन ख़वातीन जो वोटर्स हैं उनकी तादाद जो है वो 18 लाख से ज़्यादा है और इसी तरह 17 लाख से ज़्यादा मर्द वोटर्स हैं और रावलपिंडी पुलिस जो है उसने भी तमाम तर सिक्योरिटी इंतज़ाम जो है वो मुकम्मल कर लिए हैं और जो हसास पोलिंग स्टेशंस करार दिए गए हैं तकरीबन 550 के करीब, उनके ऊपर 9500 से ज़्यादा पुलिस एहलकार जो हैं वो तैनात होंगे, अफसर और जवान।
इसके अलावा फौज और रेंजर्स के क्विक रिस्पांस फोर्स जो है उसको भी मुख्तलिफ हसास लोकेशंस के ऊपर तैनात किया गया है ताकि किसी भी किस्म का लॉ एंड ऑर्डर का मसला जो है वो पैदा ना हो सके। और इसके अलावा एक मॉनिटरिंग रूम भी बनाया गया है ताकि पुरअमन पोलिंग का जो इनेकात है उसको मुमकिन बनाया जा सके। ठीक है, बहुत शुक्रिया आसिफ बशीर चौधरी हमारे साथ मौजूद थे। और एक ब्रेक के बाद आपको लिए चलेंगे जियो न्यूज़ के इलेक्शन बिल्कुल, एक बहुत बड़ी टीम हमारे पास मौजूद है जो कि इलेक्शन के नताइज को कंपाइल करेगी। साथ ही एंकर नीलम यूसुफ आपको इलेक्शन सेल का दौरा कराएंगी एक ब्रेक के बाद। कल 8 फरवरी इंतखाबात का दिन है और हमेशा की तरह जियो रखेगा आपको बाखबर पोलिंग से लेकर आखिरी नतीजे तक, हर नतीजा आप तक पहुंचाएगा। बिल्कुल, तो काउंटडाउन शुरू हो चुका है। इलेक्शन सेल, जियो इलेक्शन हेडक्वार्टर जिसका हम भी एक हिस्सा हैं, इलेक्शन सेल में क्या क्या सरगर्मियां हैं, कितनी बड़ी टीम है जो ये नताइज आप तक पहुंचा रही है, इस सब की सैर करवाएंगी हमारी साथी एंकर नीलम यूसुफ। ओवर टू यू नीलम। इंतखाबात में चंद ही घंटे बाकी रह गए हैं और ऑन द फील्ड क्या सिचुएशन रही इंतखाबी सूरत हाल की, इंतखाबी जलसों की, इंतखाबी मुहिम की, वो सब हमने आपको बताया। ऑन द फील्ड क्या क्या होता रहा। गुज़िश्ता रोज़ इंतखाबी मुहिम रात 12 बजे ख़त्म हो गई थी। अब हम आपको ये बताएंगे कि बिहाइंड द स्क्रीन क्या कुछ चल रहा है, क्योंकि जियो न्यूज़ का पूरा इलेक्शन हेडक्वार्टर है। सबसे पहले हम चलेंगे, हमारी पूरी टीम है यहाँ पे, 70 से 80 लोगों की ये टीम है और नवंबर से ये टीम काम कर रही है, नवंबर 2023 से। सबसे पहले हम बदर की जानिब जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम बदर। सलाम। तो ये बताइए कि कितनी देर से काम चल रहा है और आप किस शहर से हैं, किन किन हलकों को आप कवर कर रहे हैं और क्या काम यहाँ पे कर रहे हैं? मैं इधर नवंबर से ज्वाइन किया था जियो को इलेक्शन सेल के लिए ही, और आई एम फ्रॉम फैसलाबाद। एंड जो मुझे अलॉट किए थे, जिसने जो कंप्लीट इलेक्शन सेल्स है वो प्रोविंसेस में डिवाइड किया होता है। जो हर इधर जो ट्रेनी होगा जो इलेक्शन सेल में होगा उसको एक अलॉट किए होंगे डिस्ट्रिक्ट स्पेसिफिकली, और मुझे जो अलॉट किए थे वो थे साउथ पंजाब के 4 डिस्ट्रिक्ट्स, मुजफ्फरगढ़, ओटदू, लिया और तौसा। जो भी डिस्ट्रिक्ट्स अलॉट होते हैं स्टूडेंट्स को, जो इधर होते हैं ट्रेनीज़, वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं कंप्लीट उस डिस्ट्रिक्ट की इंफॉर्मेशन के लिए। उससे पहले जो पॉलिटिकल सिचुएशन होती है, जो ईसीपी की जो भी तमाम अपडेट्स होती हैं, फॉर्म 28 से लेकर फॉर्म 45 तक, सारे उसके रिस्पॉन्सिबल हम होते हैं। राइट। चलें हम आगे चलते हैं और हम जाएंगे, दीगर हम बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम हमजा। कैसे हैं? बिल्कुल मैं ठीक हूँ, आप बताएं कैसे हैं? थक तो नहीं गए? काम कैसा चल रहा है? मैम काम तो अच्छा जा रहा है। अब तो कल फाइनल पोलिंग का डे है, तो उसके लिए हम लोग काफ़ी एक्साइटेड हैं, क्योंकि हम पिछले 3 महीने से जो है इसके ऊपर वर्क कर रहे थे। पहले हमने एनएस और पीपीस की प्रोफाइलिंग की, कैंडिडेट्स की प्रोफाइलिंग की। अब एक किस्म की फ़ाइनल प्रोडक्ट हमारी कल जो हमारा एक बैक एंड पे हम सब तैयारियाँ कर रहे थे उसका है, तो काफ़ी एक्साइटेड हैं। चलें आगे बढ़ते हैं। बहुत सी मैं यंगस्टर गर्ल्स भी देख रही हूँ। मुनीज़े मेरे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम मुनीज़े। मुनीज़े आप किस शहर से हैं? मैं बेसिकली कोयटा से हूँ। कोयटा से हैं, अच्छा। आप मुझे बताएं कि आप कौन से हलके कवर कर रहे हैं? मैं बेसिकली तकरीबन आधा बलूचिस्तान कवर कर रही हूँ, NA 258 से 266 तक, जहाँ पे हमारी नेशनल असेंबलीज एंड होती है। बहुत अच्छा एक्सपोजर था, क्योंकि फर्स्ट टाइम था मेरा यहाँ पे। जियो ने बहुत अच्छा एनवायरनमेंट प्रोवाइड किया हमें। 3 महीने से आप लोग काम कर? जी बिल्कुल। तो उसके अंदर हमें बहुत बेसिक से सिखाया गया था कि डिस्ट्रिक्ट के ऊपर रिसर्च, फिर ऊपर कॉन्स्टिट्यूएंसीज याद करवाना सिखाई, उनको समझना, डिलिमिटेशन, जो भी पूरा इलेक्शन का प्रोसेस होता है ना, मैम ने हमें फर्स्ट से लेकर यहाँ तक लेकर। चले जनाब, ये हमारी पूरी टीम है जो पीछे पूरा काम कर रही है, और उसके बाद हमारी जियो न्यूज़ की वेबसाइट, हमारे इलेक्शन सेल में आगे काम आता है। कल पोलिंग का डे है, पोलिंग का अमल सारा चलेगा और उसके बाद नताइज आएंगे। जियो न्यूज़ आपको मुसलसल अपडेटेड रखेगा, और ये टीम आज तो पूरी रात बैठने वाली है, पूरा दिन बैठी हुई है। कल परसों 2-3 दिन अब इस टीम के बहुत बिजी जा रहे हैं। आप हमारे साथ रहिए तमाम तर तज्जियों और तबसरों के लिए। बहुत शुक्रिया नीलम, हमारी साथी एंकर आपको जियो इलेक्शन सेल, जियो इलेक्शन हेडक्वार्टर का दौरा करा रही थी। सारा तर्जुमान इलेक्शन कमीशन सिंध का बयान सामने आया है, वो हमारे नाज़रीन से शेयर करते हैं। उनका ये कहना है कि कराची में ड्राइवर को प्रिजाइडिंग अफसर बनाने की खबर बेबुनियाद है। तर्जुमान के मुताबिक रिटर्निंग अफसर ने इस खबर को बेबुनियाद करार दे दिया है। और कराची में इंतखाबी तैयारियां हतमी मराहिल में दाखिल हो गई हैं। कराची से दानियाल सैयद, नुमाइंदा जियो न्यूज़, हमें बताएंगे कि इंतखाबी सरगर्मियां किन मराहिल में हैं। दानियाल। बिल्कुल, आम इंतखाबात साल 2024 के लिए तैयारियां आखिरी मराहिल में जो है वो जारी हैं। इस वक्त हम पोलिंग स्टेशन के बाहर मौजूद हैं और पोलिंग स्टेशन के अंदर पुलिस की जो नफरी है वो पहुंच चुकी है। इसके अलावा जो इलेक्शन कमीशन का जो अमला है, प्रिजाइडिंग अफसरान हैं,
या दीगर जो अमला है उनकी आमद का इस वक्त इंतज़ार है। पुलिस हुकाम का कहना है कि तमाम तरह जो पोलिंग स्टेशन हैं उनके अंदर CCTV कैमरों को जो है वो नस्ब किया गया है। CCTV कैमरों से मॉनिटरिंग भी की जाएगी। सेंट्रल पुलिस ऑफिस के अंदर कमांड एंड कंट्रोल रूम भी कायम किया गया है और ज़िले वाइज भी इन तमाम कैमरों की मॉनिटरिंग की जा रही है। पुलिस के कई हज़ार एहलकार रेंजर्स के जवानों को तैनात किया गया है। साथ ही साथ शहर में ट्रैफिक की रवानी को बहाल रखने के लिए भी DIG ट्रैफिक के मुताबिक ट्रैफिक पुलिस की इजाफी नफरी को इलेक्शन के दिन तैनात किया जाएगा। इलेक्शन के हवाले से जो सिक्योरिटी खदशात हैं उस पर भी हाई अलर्ट है। शहर के अंदर मजीद सिक्योरिटी जो है उसको मौसर बनाने और सख्त करने की पुलिस हुकाम ने हिदायत की हैं। जी शुक्रिया आपका दानियाल, आप हमें अपडेट कर रहे थे। लाहौर की बात की जाए तो लाहौर में कौमी असम्बली के 14, सूबाई असम्बली के 30 हलकों के लिए पोलिंग का सामान मुतालिका पोलिंग स्टेशन पर पहुंचा दिया। जाहिद शेरवानी से बात करते हैं, उनसे जानते हैं कि लाहौर में क्या सूरत हाल है। जाहिद, अगर आप हमारी आवाज़ आप तक पहुँच रही है तो बताइएगा लाहौर में क्या सरगर्मियाँ हैं। जी, आज लाहौर में मुल्क भर की तरह इलेक्शन कमीशन की तरफ से बैलेट पेपर्स और इलेक्शन में जो वोटिंग में सामान इस्तेमाल होना है उसे प्रिजाइडिंग ऑफिसर ने वसूल किया है RO के दफ्तर से, जिसे बाकायदा तौर पर पुलिस और फौज की निगरानी में मुतलका पोलिंग स्टेशन तक पहुंचा दिया गया। लाहौर के तकरीबन 4,354 पोलिंग स्टेशन हैं। पुलिस की भारी नफरी हर पोलिंग स्टेशन के बाहर मौजूद होगी, जबकि फ़ौजी दस्ते गश्त करते रहेंगे और इस तरह से अभी ये एक अहम मरहला था जो कि मुकम्मल हो गया। जी बहुत शुक्रिया, जाहिद शेरवानी हमें बता रहे थे। और अब सक्खर का रुख कर लेते हैं। जिला सक्खर में भी जो पोलिंग का सामान है उसकी तरसील तकरीबन मुकम्मल हो गई है। इस बारे में हमें मजीद बताएंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे यासिर फारूकी, उनसे बात करते हैं। यासिर, बताइएगा। जिला सक्खर में इंतखाबी सामान की तहसील का अमल 90% मुकम्मल हो चुका है। इलेक्शन कमीशन हुकाम के मुताबिक बाकी 10% जो अमल है वो रात देर गए मुकम्मल कर लिया जाएगा। ज़िला भर की 2 कौमी 4 सूबाई असम्बली की नशिस्तों पर मेंबर्स को मुंतखब करने के लिए 8,33,000 वोटर्स रजिस्टर्ड हैं, जिनमें 3,87,000 खवातीन वोटर्स भी शामिल हैं, जिनके लिए 643 पोलिंग स्टेशन कायम किए गए हैं, जिनमें 166 पोलिंग स्टेशन को हसास तरीन करार दिया गया है। सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम करते हुए 4800 से ज़ायद पुलिस जवानों को तैनात किया जाएगा। शुक्रिया आपका यासिर फारूकी, आप हमें अपडेट कर रहे थे। वजी, मुल्तान का रुख कर लेते हैं, वहाँ से क्या तफसीलात हैं? वहाँ से हम जानेंगे ब्यूरो चीफ मलिक शहादत हुसैन बता रहे हैं कि कौमी असम्बली की 6 नशस्तें हैं, पंजाब असम्बली की 12 नशस्तों पर 300 से ज़ायद उम्मीदवार हैं। जानेंगे जिनके ब्यूरो चीफ मलिक शहादत हुसैन से। मलिक शहादत, कौमी और 12 सूबाई असम्बली नशिस्तें हैं और उसके लिए कल पोलिंग होगी। 300 से ज़ायद उम्मीदवार हैं जिन्होंने कागजात नामजदगी जमा कराए और कल वो पोलिंग का हिस्सा होंगे। ज़िला भर में 31 लाख से ज़ायद वोटर्स अपना हक़ राय दही इस्तेमाल करेंगे। ज़िला भर में 1864 पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं, जिनमें से 262 जो पोलिंग स्टेशन हैं उनको हसास करार दिया गया है। CCTV कैमरे भी नस्ब कर दिए गए हैं। इसके अलावा रेंजर्स और सिक्योरिटी इदारे और फौज जो है वो रिजर्व के तौर पर इस्तेमाल की जाएगी। बहुत शुक्रिया मलिक शहादत, इस वक्त में मुल्तान की सूरत हाल से आगाह कर रहे थे। अब सारा एक अफसोसनाक और परेशान कुन खबर आ रही है कि कराची के तीसरे बड़े अस्पताल अब्बासी शहीद अस्पताल को बंद कर दिया गया है। और ज़राए का इस बारे में ये बताना है कि आम इंतखाबात के लिए तमाम अमला यहाँ से ले लिया गया है। शवाला असलम हमारी नुमाइंदा हमारे साथ मौजूद है। शवाला, क्या तफसीलात हैं इसकी? जी बिल्कुल, एक बड़ी खबर से आपको आगाह करें कि अब्बासी शहीद अस्पताल मुकम्मल शटडाउन हो चुका है। आम इंतखाबात के लिए जो तमाम अमला है वो ले लिया गया है और अस्पताल ज़राए के मुताबिक आम इंतखाबात के लिए अब्बासी शहीद अस्पताल का जो इमरजेंसी समेत पूरा अमला है वो इलेक्शन ड्यूटी के लिए तलब कर लिया गया है। अस्पताल की लेबॉर्ट्री में एक आदमी भी नहीं है। अब्बासी शहीद अस्पताल के जो MS हैं उनको भी आम इंतखाबात के लिए तलब कर लिया गया है और अगर अस्पताल से MS को ही तलब कर लिया गया है तो अस्पताल को फिर कैसे मैनेज किया जाएगा। हम आपको ये भी बताएं कि अस्पताल में कोई भी अमला मौजूद ना होने से इंतखाबात के रोज़ इमरजेंसी सूरत हाल से निपटने के लिए कोई भी वहाँ पर मौजूद नहीं होगा। अब्बासी शहीद अस्पताल हम सब जानते हैं कि एक तीसरा बड़ा सरकारी अस्पताल है। टर्शरी केयर होने के बावजूद जो हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए कोई स्टाफ वहाँ मौजूद नहीं है। आपको मजीद आगाह करें कि 750 से ज्यादा जिसमें तमाम डॉक्टर्स हैं, स्टाफ हैं, नर्सेज हैं, ICU के कंसल्टेंट हैं, OT टेक्नीशियन है, वेंटिलेटर टेक्नीशियन है, पैरामेडिकल स्टाफ,
बड़ी हैरानकुन खबर है कि बहुत शुक्रिया सवाल आपका। अब्बासी शहीद अस्पताल को बंद कर दिया गया, वहाँ के डॉक्टर्स को, अमले को इंतखाबी अमला बना दिया गया है। एब्सोल्युटली बड़ी हैरानकुन खबर है। इस बात करेंगे अब अजीब आज पेश आए 2 अफसोसनाक वाक़यात के बारे में बहुत सी जानें चली गई हैं। आम इंतखाबात से महज एक रोज़ पहले बलूचिस्तान के ज़िला पिशीन और किला सैफुल्लाह में इंतखाबी उम्मीदवारों के दफातर के बाहर बम धमाके हुए, जिसकी जद में आकर 28 अफराद जाँ भाग जबकि 50 से ज़ायद जख्मी हो गए। पहला धमाका ज़िला पिशीन की तहसील खानोज़ई में आज़ाद उम्मीदवार असफन यार काकड़ के इंतखाबी दफ्तर के बाहर हुआ। धमाके में 14 अफराद जाँ बहक और 25 के करीब जख्मी हो गए। पहले धमाके के तकरीबन 2 घंटे बाद किला सैफुल्लाह बाजार में JUI के उम्मीदवार मौलाना अब्दुल वासे के इंतखाबी दफ्तर के करीब धमाका हुआ, जिसमें 12 अफराद जाँ बहक हुए, 25 अफराद जख्मी हुए और बाद में 2 जख्मी अस्पताल में जख्मों की ताब न लाते हुए दम तोड़ गए। निगरान हुकूमत ने वाक़े पर 3 रोज़ा सोग का ऐलान किया है। और अब बात करेंगे कराची की शाहराहों पर अचानक होने वाले सड़क ट्रैफिक जैम की। इस वक्त ट्रैफिक की रवानी कराची की मुख्तलिफ शाहराहों पर मुअत्तल दिखाई दे रही है। ट्रैफिक पुलिस का इस हवाले से कहना है कि हैवी ट्रैफिक की वजह से ट्रैफिक की रवानी मुतासर हुई है। हैवी ट्रैफिक की पेश की इतलात नहीं थी। इलेक्शन की वजह से नफरी की कमी का सामना है और इसको सॉर्ट आउट करने की कोशिश की जा रही है। वकास आलम अंगारी हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद है, उनसे बात कर लेते हैं। वकास, अगर आप हमें सुन सकते हो तो बताइएगा क्या रीज़न सामने आ रही है? ये कोई वक्त तो नहीं है कराची में शाहराहों पर हैवी ट्रैफिक का रात 11 बजे के बाद अलाउ किया जाता है? जी बिल्कुल, हुआ ये है कि शाम गए हैवी ट्रैफिक अचानक से कराची की सड़कों पर आ गई और उसकी वजह से मुतअद्दिद शाहराएं कराची की वहाँ पर ट्रैफिक जो है वो जाम हो गया। खुसूसन वो इलाके जो कि हैवी ट्रैफिक की जो रिवायती सड़कें हैं, जैसे ICI पुल, II चुंदरीगढ़ रोड के साथ टावर का इलाका और वो तमाम सड़कें जो कि गुलबाई से होते हुए शेरशाह की जानिब आ रही हैं, वो तमाम ही दोनों अतराफ से जाम है और कई घंटे गुजरने के बावजूद भी उन सड़कों को बहाल नहीं किया जा सका। जब ट्रैफिक पुलिस से जो है जियो न्यूज़ ने बात की तो मालूम हुआ कि उनका कहना था कि हैवी ट्रैफिक जो है वो अचानक से सड़कों पर आ गई, जिसकी हमें पेश की कोई इत्तला नहीं थी। उसके अलावा हमारे पास यानी ट्रैफिक पुलिस के पास कोई भी बहुत शुक्रिया। वकास आलम अंगारिया हमें बता रहे थे मुतादिद सड़कों पर होने वाले ट्रैफिक जैम के हवाले से। अभी बात करते हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी की, जिन्होंने इलेक्शन से एक रोज़ कबल अपने हल्के NA 194 लाड़काना का अचानक दौरा किया है। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी खुद गाड़ी चलाते हुए लाड़काना में अपने हल्के की मुख्तलिफ इलाकों में गए। उन्होंने मुख्तलिफ मकामात पर गाड़ी रोकी, नौजवानों बच्चों से हाथ मिलाए, खैरियत दरियाफ्त की। इस मौके पर बच्चों ने बिलावल के साथ तस्वीर भी बनवाई। अच्छा, आज इलेक्शन मुहिम चूंकि खत्म हो चुकी थी, लेकिन अपने हल्के में गाड़ी चलाते हुए जाना तो बड़ी बात नहीं है। बहुत एक्टिव रहे हैं थ्रू आउट द इलेक्शन कैंपेन। उन्होंने बड़ी तेजी पकड़ी, शुरू में भी हमने देखा, बाद में बाकी पार्टीज ने फॉलो किया। यहाँ पे आपको ये बताते हैं कि चमन में भी पोलिंग की तैयारी जो है वो आखिरी मराहिल में दाखिल हो गई है। सख्त सिक्योरिटी में पोलिंग का सामान जो है वो रात गए तक पोलिंग स्टेशन तक पहुँचाया जा रहा है। मजीद बता रहे हैं नूर जमान अचकज़ई हमारे साथ अगर मौजूद हों, ज्वाइन कर सके हमें। नूर जमान जी, हल्का NA 266 यहाँ भी खिलाफला कम चमन में इंतखाबी जो मटेरियल और मुख्तलिफ जो पुलिस स्टेशन है रात गए तक पोलिंग अमला और हिफाजत पहुँचाने का अमल जारी रहेगा और यहाँ पर 18 पुलिस स्टेशन जो है वो आसास करार दिए गए। 266 में बलूचिस्तान असम्बली के 2 हल्के PB 50 और PB 51 चमन जो है वो बलूचिस्तान में आबादी के लिए सबसे बड़ा हल्का है। खासकर जो दूर दराज पहाड़ी इलाके तो बाचकजई और तो दोबंदी के जो इलाके जो यहाँ से 60 से 70 किलोमीटर दूर और बुलंदबाला बालाई इलाके वहाँ पर पहुँचाने के लिए तकरीबन ये सुबह तक पहुँच सकते हैं। बहुत शुक्रिया। नूर जमान अचकज़ई हमें चमन की सूरत हाल से आगाह कर रहे थे। पेशावर की अगर बात करें तो वहाँ भी जो इंतखाबी मवाद है उसकी तरसील का अमल तकरीबन मुकम्मल हो चुका है। उम्मीदवारों की जानिब से इंतजामात मुकम्मल हैं। पेशावर में इस वक्त क्या इंतखाबी गहमा गहमी है वो जानते हैं, हमें बता रही है। जी उम्मे फरवा।
जी ऑल सेट फॉर टुमारो। पेशावर में जो इंतखाबी मवाद की तरसील का अमल था वो मुकम्मल हो चुका है। उम्मीदवार वोटर्स को पोलिंग स्टेशन तक ले जाने के लिए तैयार हो गए हैं। बस इंतजार है तो सिर्फ और सिर्फ पोलिंग के शुरू होने का। पेशावर से कौमी असम्बली की 5 नशिस्तों के लिए 88, जबकि सूबाई असम्बली की 13 नशिस्तों के लिए 254 उम्मीदवार मैदान में हैं। पेशावर में पोलिंग स्टेशन की तादाद 1280 है। शहर भर में 10,000 से ज्यादा पुलिस एहलकार तैनात होंगे, जबकि 200 FC के एहलकार की खिदमत भी ली जाएंगी। तो सेंट्रल पुलिस ऑफिस, महकमे दाखिला और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के जो ऑफिस हैं उनमें कंट्रोल रूम्स कायम किए गए हैं। इन कंट्रोल रूम्स के जरिए जो है तो शहर में अमन और अमान की जो सूरत हाल है उसका बाकायदा जायजा लिया जाएगा। जी फरवा आगा हमें बता रही थी पेशावर में इंतखाबात की तैयारी, इंतजामात और गहमा गहमी। एक और अहम खबर है एक छोटे से ब्रेक के बाद। जियो न्यूज बरतानिया के नाज़रीन के लिए खुशखबरी है। पाकिस्तान में खेलों के सबसे बड़े इवेंट PSL सीजन 9 के सनसनीखेज मुकाबले बरतानिया में स्काई चैनल 734 पर जियो न्यूज पर बराह रास्त नशर किए जाएंगे। जियो इलेक्शन हेडक्वार्टर्स में हमारी नशरियात का सिलसिला मुसलसल जारी है। एक ब्रेक के बाद वापस आएंगे, हमारे साथ रहिएगा।